हरे कृष्णा भक्तजनों, हमारे अनेक शास्त्रों में एकादशी तिथि की प्रचुर मात्रा में महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सूर्य की दिशा में स्नान करके भगवान विष्णु का दर्शन करने से जो पुण्यफल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत की महिमा की 16वीं कला के बरोबर भी नहीं होता। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल मिलता है उससे कई गुना फल एकादशी व्रत का मिलता है, फिर वह चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। ऐसी ही परम पावनी एकादशी कुछ ही दिनों पे हमारे द्वार पे आने वाली है और उस एकादशी का नाम है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी या आमलका एकादशी। इस साल 20 मार्च को आमलकी एकादशी है। सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। आमलकी एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से पालक की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमलकी एकादशी व्रत की कथा पढ़ने अथवा सुनने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और इस व्रत की कथा के सुने बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक राजा एक नगर में राज्य करता था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहते थे। वहां उसने रहने वाले नगरवासी सभी विष्णु भक्त थे और वहां कोई नास्तिक नहीं था। उसने राजा का नाम चैत्रथ था। राजा चैत्रथ विद्वान थे, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उनके नगर में कोई भी दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता। एक बार फाल्गुन महीने में आमलका एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने इस व्रत को किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और रात्रि जागरण कर व्रत का पूर्ण पालन किया। तभी रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था। उसे भी भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु का एकादशी महात्म्य को कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेला भी पूरी रात जागा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने को घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह राज्य का राजा बना। एक दिन वह शिकार करने निकला, लेकिन बीच मार्ग में ही भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद मलेच्छ आए और राजा को अकेला देखकर मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इस राज्य के राजा को मार देना उचित होगा, क्योंकि इस राज्य के राजा के कारण ही उन्हें देश निकाला दिया गया था। इसलिए वे सभी उसे मारने का प्रयास करने लगे। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर पड़े थे। वह समझ गया कि वह सभी लोग उसे मारने आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि हे जंगल, यहाँ ऐसा कौन है जिसने मेरे प्राण बचाए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु साक्षात तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे प्राण बचाए। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी, उसी का फल है यह सब। आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। अपने नगर लौटो और सुखी पूर्वक राजा राज्य करने लगा और धर्म कार्यों में नाम कमाने लगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।